या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ मात्रे नमः। इसी के साथ माँ आदि पराशक्ति का ध्यान करते हुए और सभी लोगों के जीवन में मंगल की और खुशियों की कामना करते हुए मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं आचार्य नीतू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज का जो टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है पितृदोष। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि हम लोगों की लाइफ में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और जब हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम सुन के या हमारी कुंडली देख के बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है जिसकी वजह से आप ये सब फेस कर रहे हैं। तो देखिए, पितृदोष सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पितृदोष क्यों होता है और क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखिए, पितृदोष आपको जब आपको ये बोला जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है, आपको लगता है हमने तो ऐसे कोई बुरे काम नहीं किए, हमने तो कभी अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दुखाया, उनके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमने कभी किसी के साथ ऐसे नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो पितृदोष है वो सिर्फ आपके कर्मा पर डिपेंडेंट नहीं है। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके इनफैक्ट जो जनरेशन में लीनियज में जो पूर्वज आपके चले आ रहे हैं उनमें से कहीं भी अगर किसी लेवल पे किसी से कोई भूल चूक ऐसी हो गई जिसकी वजह से उनके पितृ उनसे खुश नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक चलता चला आएगा। तो आप को नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, बट ये आपके साथ कहीं ना कहीं अटैच अगर हो गया तो फिर आप समझिए कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बरकरार रहेंगी, चलती रहेंगी। तो ये तो हमने समझा पितृदोष। पितृदोष को एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे पितृदोष उभर के आपको दिख जाता है। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या कोई कुंडली अगर अच्छे से देखना जानता होगा तो वो आपको देख के बता देगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। जब भी राहु का कनेक्शन आपकी संतान के हाउस से यानी कि 5th हाउस या फिर आपके जो पिता का घर है या फिर पिता का हाउस है या फिर आपके भाग्य का जो हाउस है 9th हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, तो टोटल 12 हाउसेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में और हर हाउस को कोई स्थान दिया गया है। तो 5वां जो घर होता है वो आपकी संतान का होता है, 9वां जो घर होता है वो आपके पिता का या भाग्य का होता है। आप ये समझिए कि अगर पितृदोष है आपकी कुंडली में तो आपका कोई भी काम ना तो आपका भाग्य साथ देगा, ना आपको अपने बच्चों से कोई सुख प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको पितृदोष, अगर आपको लगता है कि पितृदोष है तो आपको इसका उपाय बिल्कुल करना चाहिए। ये तो हो गई बात एस्ट्रोलॉजर की कि एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया। बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपको पितृदोष के बारे में नहीं पता है और आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कुछ इस तरीके का दोष या श्राप है। तो देखिए, बहुत बेसिक से कुछ आपके कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। सबसे पहला, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको आपके घर में कलेश इतने ज़्यादा हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, बट कलेश होते जा रहे हैं। दूसरा नंबर, आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया है बट आप संतान प्राप्ति चाहते भी हैं लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो रही है। अगर संतान हो गई तो वो संतान या तो फिजिकली या मेंटली किसी तरीके से चैलेंज्ड है, या फिर उसको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, या फिर अगर सब कुछ ठीक है तो आपकी संतान लाइफ में कुछ ग्रो ही नहीं कर पा रही है जिससे आपको अपनी संतान से दुख प्राप्त हो रहा है। तीसरी जो चीज़ है, आपका कारोबार, आपका जो भी बिजनेस है या जो भी नौकरी है, आप उसमें उन्नति नहीं कर पाएंगे। आपके घर में कोई ना कोई परमानेंट बीमार है, आपके एक कोई ठीक होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, या कोई एक्सीडेंट बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं या कुछ इस तरीके की अगर चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझिए कि ज़रूर ही आपके घर में कोई ना कोई पितृदोष या इस तरीके की चीज़ें हैं। उसके बाद आप जब भी कोई शुभ काम करना चाह रहे हैं, आपने घर में कोई फंक्शन रखना चाहा, कोई पूजा पाठ रखनी चाहिए, कोई अच्छा काम करना चाहा, उसी टाइम आपके घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाएगी जब आपको लगेगा कि या तो आपके शुभ काम में विघ्न पड़ गया या फिर आप वो काम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं।
तो आपके घर में शुभ कार्य नहीं होने देंगे। घर में किसी का अचानक से चले जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, समय से पहले किसी का चले जाना, ये सब भी पितृदोष के लक्षण हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी अगर आपके घर में या किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको समझिए, जानिए, किसी से सलाह लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली जल्द से जल्द इसका उपाय कराइए। देखिए, ये तो बात हुई प्रॉब्लम की कि कुंडली में पितृदोष है, तो क्या हम ये बोलें कि आपकी लाइफ पूरी ख़राब होने वाली है या आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हैं? तो नहीं। देखिए, प्रॉब्लम तो हर कोई बताता है, बट आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना है। आपको ये जानना है कि आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आएगा। ये जो हमने राहु का प्लेसमेंट बोला संतान के घर में या फिर भाग्य के घर में, तो हम इन्हीं हाउसेस से क्यों बोल रहे हैं कि पितृदोष है? देखिए, आपके जीवन में आपकी संतान की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत टॉप लेवल पे है, राइट? आपको सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति हो या दुख की अनुभूति हो, आपको अपने संतान से ही होती है। दूसरा, आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सारे कर्म कर रहे हैं, सारे एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो चीज़ें होते होते रुक जाएंगी। तो ये इन चीज़ों से कनेक्टेड है। अब अगर हम इसके उपाय की बात करें तो कुछ उपाय हैं और बहुत आजमाए हुए उपाय हैं, सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, आप जो भी उपाय करें पूरी श्रद्धा से करें, पूरे विश्वास से करें। सिर्फ इसलिए मत करें कि किसी ने बोला था तो हमने कर लिया। अगर आप ऐसे सोच के करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। आपको पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ वो उपाय करने हैं, और ये उपाय क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला उपाय, महाराष्ट्र में एक मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है और बहुत ही पावरफुल मंदिर है। इस मंदिर में पितृदोष की पूजा होती है, तो आप वहाँ पे जाके कभी भी एक पितृदोष की पूजा करा सकते हैं। दूसरा, साल में एक बार पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध भी बोलते हैं, वो शारदीय नवरात्रि से जस्ट पहले 15 दिन पहले वो आता है और उस पीरियड में पितरों की पूजा होती है। तो अगर आपको अपने पितरों के देहांत का अगर तिथि याद है तो आप उस तिथि पे कीजिए। अगर तिथि याद नहीं है तो जो लास्ट डे आता है वो सर्व पितृ अमावस्या बोलते हैं उसको। जो अमावस्या होती है उस 15-16 दिन में, उसको सर्वपित्र अमावस्या बोलते हैं, और उस दिन पे आप पितरों की पूजा करा सकते हैं, उनके नाम का दान तर्पण वगैरह कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे श्राद्ध तो पूरे साल में एक बार आता है, तो क्या हम वेट करें पूरे साल का? तो आपको पूरे साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो तो कर ही सकते हैं। मीनवाइल आप हर महीने में अमावस्या आती है, उस अमावस्या को आपको एक छोटा सा उपाय करना है। हर अमावस्या को, अभी 27 फरवरी को भी एक अमावस्या आ रही है, आप चाहें तो वहाँ पे भी उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ में एक लोटे में जल लेना है, उसमें काले तिल डालने हैं, पीपल के पेड़ में वो जल चढ़ाना है, और एक देसी घी का दिया दक्षिण की तरफ करके आपको वहाँ पे जलाना है, और अपने पितरों से क्षमा मांगनी है। और आपका भूल चूक किसी से भी, आपके पूर्वजों से, कहीं से किसी से भी कोई भूल चूक हुई है, उसकी क्षमा आपको प्रार्थना करनी है, और ये प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में सब कुछ आपका आशीर्वाद बना रहे और सब कुछ मंगल हो जाए। जब आप ये सब कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और दिया जला रहे हैं, तो आपको एक मंत्र चैंट करना है। ये मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ताकि आप इसे देख के पढ़ पाएँ। तो आप ये मंत्र जरूर चैंट कीजिए दिया जलाते समय। और इसके बाद जो एक रामबाण उपाय है, एक मंत्र, जिसमें आप अगर कोई इस जन्म को तो छोड़ दीजिए, आपके पुराने जन्मों के भी जो आप बुरे कर्मा या कुछ अनजान में आपने किसी का दिल दुखाया है और जो कर्मा का बैगेज आपके साथ आ गया है, वो अगर आप ये मंत्र चैंट करते हैं डेली, तो आपका वो बैगेज धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा, बैलेंस होने लग जाएगा। तो वो मंत्र है, ये विष्णु जी का, नारायण का मंत्र है, और आप इसको अगर दिन में 108 बार या कभी भी एक माला करते हैं तो आपको डेफिनेटली फल मिलेगा। ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये मंत्र आपको चैंट करना है। तो मैंने आपको 3 उपाय बताए। पहला, आप त्र्यंबकेश्वर जाके पूजा करा सकते हैं, और जो भी दान और तर्पण वगैरह वो करा सकते हैं। इसके अलावा आप जाके हर अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, जल चढ़ाना है और आपको दिया जलाना है।
तीसरा आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। ये आपकी, ये सिर्फ पितृ दोष के लिए नहीं है, ये आप किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कहीं कोई भूल चूक हो गई है या आपके कर्मा या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। एक जो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आप जब भी घर में कोई शुभ कार्य करते हैं तो आप भगवान की पूजा ज़रूर करते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं, सब कुछ वेल सेटल प्लान कर लेते हैं, बट आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेना और उनका ध्यान करना बिल्कुल मत भूलिए। आप उनकी पूजा और उनका आशीर्वाद लेके ही कोई काम करना शुरू कीजिए, आपके सारे कार्य सफल होंगे। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक बताया कि पितृदोष क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे देखते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप लोगों में से अगर कोई मेरी इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहा है, या आप में से कभी किसी के साथ कोई इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपको कभी किसी ने बोला है एस्ट्रोलॉजर ने कि आपके ऊपर पितृदोष है, और क्या आपने कोई उपाय किए हैं, और अगर किए हैं तो आपको उसका क्या फल मिला, ये मुझे प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताएं। पितृदोष पे इतना ही जो मैं आपको बता सकती थी, मैंने सब कुछ कोशिश की बताने की। इसके अलावा अगर आप और किसी टॉपिक या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं उनके आंसर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको उनके आंसर्स दूंगी और अगली वीडियो उस टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगी और उनकी रेमेडीज़ भी आपको देने की कोशिश करूँगी। सो अभी के लिए इतना ही। आप आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स लाती रहूँगी, उनके रेमेडीज़ भी लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। जय श्री कृष्ण।